Hello and welcome guys. In today's video we are going to discussing about one more zero day exploit. यहाँ पर आपका सो कोल्ड आईफोन फिर से एक बार इन्फेक्टेड हुआ है पेगासस वायरस से और यहाँ पर इन्फेक्शन का कारण आप कह सकते हैं ये बार रीज़न कुछ अलग है। यहाँ पर आपने वेब पी इमेजेस के बारे में सुना ही होगा जो कि अभी के टाइम पर मोस्ट पॉपुलर इमेज फॉर्मेट है। जैसे कि आपका हो गया जेपेग, आपका हो गया पीएनजी और आपका हो गया गिफ। सबसे पहली बात हम आते हैं जेपेग पर। तो जेपेग आपकी क्लियरिटी एंड एक्सेट्रा के लिए बहुत ही जाना जाता है और यहाँ पर आपका पीएनजी जो कि जाना जाता है आपकी ट्रांसपेरेंसी और आप कह सकते हैं कोई ट्रांसपेरेंट इमेज क्रिएट करने के लिए। और गिफ के बारे में आप लोगों को बताइए, गिफ मतलब एनिमेटेड आप कह सकते हैं कोई वीडियो वगैरह जिसको आप एक इमेज फॉर्मेट में मान सकते हो। यहाँ पर ये तीनों फॉर्मेट एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए थे गूगल ने और एक नया फॉर्मेट बना दिया था जिसका नाम था WEBP वेब पी। यहाँ पर वेब पी इमेजेस के बारे में आपको पता ही है, फाइल एक्सटेंशन बहुत ही पॉपुलर है और आपने गलती से कभी ना कभी इसको डाउनलोड तो किया ही होगा। यहाँ पर इसकी खास बात तो आपको फर्स्ट पहले बता दूं मैं कि ये सारे फॉर्मेट को अपने में एक साथ कंबाइन करके चलती है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप इसको ओपन नहीं कर सकते अपने नॉर्मल पीसी में भी। तो बहुत टाइम तक ये इस तरीके से ही चलता रहा और अभी तो इसके बहुत सारे आप कह सकते हैं अपग्रेड आ चुके हैं और अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर ये सपोर्टेड है। लाइक हो गया आपका विंडोज़, आईएसओ, फोटोशॉप एंड एडोबी में भी अब तो ऑलमोस्ट ये इमेज फॉर्मेट सपोर्ट करता ही है। यहाँ पर पहले जब आप वेब इमेजेस को डाउनलोड करते थे तो अगर आपको उसको ओपन करना होता था तो वो डायरेक्ट क्रोम या फिर आपके एज ब्राउज़र में ही ओपन होता था बिकॉज़ ये फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड नहीं था आपके नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी विंडोज़ में। यहाँ पर अब तो ये हो चुका है। आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करना चाहिए बिकॉज़ ये आप कह सकते हैं एक्सटेंशन अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर हैकर्स ने इसको ये एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया है और इसी तरह की वेब पी आप कह सकते हैं वेब पी एक्सटेंशन के साथ जो इमेजेस आती है उसके अंदर उन्होंने मिलिशियस कोड एम्बेडेड करके उसको सेंड करना स्टार्ट कर दिया है विक्टिम्स को। यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है कि आईफोन में एक और ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट फाउंड हुआ है जो कि एक्सप्लॉइट करता है उसके वॉलेट ऐप को। एप्पल में आपको पता ही है वॉलेट ऐप करके एक एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल आती है तो उसी के अंदर आपको ये ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट फाउंड हुआ है। यहाँ पर आप सोचेंगे कि आईफोन प्राइवेसी सिक्योरिटी की इतनी सारी बात करता है फिर भी यहाँ पर फ्लोस तो छूट ही रहे हैं। आप समझ लीजिए कि अर्थ के जो मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट पावरफुल लोग हैं ऑलमोस्ट सारे आईफोन यूज़ करते ही है। यहाँ पर उनकी प्राइवेसी तो वेरी हाई रिस्क पे है, आप ऐसा मान के चल सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर मैं कुछ कहूँगा नहीं, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा, बट यहाँ पर इतने सारे सिक्योरिटी फ्लोस छूटना एक डिवाइस में मतलब आप ऐसा ही मान के चल लीजिए आप किसी लॉकर में पैसे या फिर कुछ भी अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ रख रहे हैं, उनको अपना डेटा दे रहे हैं, बट वहाँ पर किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी है नहीं और वो लोग आपसे पैसे इसी चीज़ के चार्ज कर रहे हैं कि हम लोग आपको अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है उनका कि प्राइवेसी सिक्योरिटी हमारी इनहेंस है और एक्सेट्रा। फ़िलहाल हम उस पर बात नहीं करेंगे, बट यहाँ पर वॉलेट ऐप के अंदर आपको एक और ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट देखने को मिला है। यहाँ पर सबसे पहले तो वॉलेट ऐप के अंदर आप एक पास क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपको एक इमेज ऐड करनी होती है। यहाँ पर हैकर्स उसी इमेज की जगह पर वेब पी इमेज को ऐड कर रहे हैं जो कि मिलिशियस कोड से इंजेक्टेड है। देन यहाँ पर वेब पी इमेज जो कि इन्फेक्टेड है मिलिशियस कोड से, उसको जैसे ही इंजेक्ट किया जाता है आपके पास में, अब वो पूरा एक पीस ऑफ पेलोड बन चुका है। अब वो पास किसी भी विक्टिम को सेंड किया जाता है, देन यहाँ पर उस विक्टिम का फ़ोन इन्फेक्टेड हो चुका है पेगासस वायरस से। यहाँ पर पेगासस वायरस के भी जो मिलिशियस कोड और आप कह सकते हैं स्टेजेस है उसको एम्बेडेड इजीली किया जा सकता है इस वेब पी इमेजेस में। और यहाँ पर ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट का फ़ायदा उठाया है एनोसो ग्रुप ने और यहाँ पर एक और आप कह सकते हैं पेगासस स्पाईवेयर को एग्जीक्यूट कराने के लिए उनके पास एक और रास्ता आ चुका है। यहाँ पर ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती बिकॉज आईफोन ने तो इसको फिक्स कर दिया है, उसको जैसे इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट मिली देन उसने इसको फिक्स कर दिया। बट यहाँ पर वेब पी इमेजेस सपोर्ट करती है वेरियस और आप कह सकते हैं बहुत ही ह्यूज प्लेटफॉर्म्स को, लाइक आपके हो गए एडोबी के, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, क्रोम एंड एक्सेट्रा बहुत सारे वेरियस और भी प्लेटफॉर्म है जिस पर ये सपोर्ट करता है। यहाँ पर फ़िलहाल गूगल ने भी इसको अपने तौर पर फिक्स कर दिया है और एप्पल ने भी अपने तौर पर इसको फिक्स कर दिया है, बट इसका कोई आप कह सकते हैं अच्छे से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और किस तरीके से फिक्स करना है और क्या फिक्स करना है उसके बारे में कोई डिटेल दी नहीं गई। इससे एक अच्छी बात ये भी है कि जो स्क्रिप्ट किडीज़ और आप कह सकते हैं जो दूसरे हैकर्स है वो इसका फ़ायदा उठा के किसी को इन्फेक्टेड नहीं कर सकते।
बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अभी भी बहुत सारी ऐसे सॉफ्टवेयर्स और प्लेटफॉर्म्स है जो कि इन्फेक्टेड है इस वल्नरेबिलिटी से। सो यहाँ पर जब तक वो फिक्स नहीं हो जाते तब तक आपके ऊपर खतरा बना रहेगा। सो आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स कैसे इन्फेक्टेड हो सकते हैं सेम वल्नरेबिलिटी से, बिकॉज यहाँ पर वेब पी इमेज ही मेन आप कह सकते हैं रूट कोज है उसकी। बिकॉज यहाँ पर आपको अगर अपने प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी को एक्सटेंड करना है और उसमें आपको लाना है कि वेब पी इमेजेस सपोर्ट करे, देन आपको उसकी आप कह सकते हैं लाइब्रेरी फाइल्स को उठाना पड़ेगा जो कि उसकी कोर फाइल्स हैं, और आप कह सकते हैं वो गिटहब पर ओपन सोर्स है, अवेलेबल है ओपनली। सो आप लोग में से कोई भी अगर अपने प्लेटफॉर्म में उसको लाना चाहते हैं, सपोर्ट करवाना चाहते हैं वो इमेज को, देन आपको उसको इंपोर्ट करना होगा। बट वहाँ पर उसी के कोड में प्रॉब्लम्स है। देन आप कह सकते हैं जितने लोगों ने इसको उठाया है, जब तक वो वहाँ से फिक्स नहीं हो जाती तब तक आपके सारों जितने भी प्लेटफॉर्म आपके हैं उन पर आपको ये वल्नरेबिलिटी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर पब्लिकली इसका कोई डिस्क्लोजर भी नहीं है, सो आपको खुद से इसको फिक्स करना ढूंढना होगा। मतलब अगर आप एक छोटे एंटरप्राइज़ है और आपने भी इसको सपोर्टेड करवाया है अपने किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में, देन आपको ये खुद से करना होगा। बाकी जो बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं कंपनीज़ है उन लोगों के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनके पास अच्छी खासी पूरी टीम होती है जो इन सारी चीज़ों पर नज़र रखती है, एंड उनके पास अभी तक फिक्स आ चुका होगा। सो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग सेफ़ ऐसा मान के चल सकते हैं, बट सेफ्टी इज़ अ मिथ। सो आप कुछ भी कर लीजिए, कोई चीज़ अनहैकेबल है नहीं, इन्फॉर्मेशन इज़ अ की। सो आप लोग जस्ट इन्फॉर्म रहे, इसलिए मैं इस तरीके के वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ अबाउट जो भी न्यू वल्नरेबिलिटी और हैक्स आते हैं। सो यही था आज के इस हैकिंग वर्ल्ड में जो कि मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। दिस वॉज MR Spidey साइनिंग आउट।